जैन फ्रेंड्स, तारीख है 18 अगस्त। रात के बज रहे हैं 23:15। चलिए कहते हैं मार्केट के एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी स्पॉट के चार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, ओहो, नेटवर्क का इशू है क्या भाई? चलिए, नेटवर्क लोड हो गया। हाँ जी। अगेन हम 3 टाइम फ्रेम में इसको डिस्कस कर रहे हैं। मंथली, वीकली, डेली। ये दोनों लाइन चार्ट हैं। डेली और 120 मिनट टाइम फ्रेम। 120 मिनट को भी हम वीकली चार्ट में अगर डिस्कस करें तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। जस्ट मिनट, ये देखिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल हमें मिली थी 3 अगस्त की, मार्केट यहाँ से तकरीबन तकरीबन 2.5% के आसपास रिसीट कर गया है। ठीक है। तो निफ्टी ने तो यहाँ से जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसको तोड़, उसके लो को तोड़ा और सीधा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पहले तोड़ा। फिर 50 SMA की लाइन को भी तोड़ के आज नीचे चला गया। ठीक है। तो एक बहुत वन साइडेड सेलिंग आई है और जो ब्रेकआउट था पूरी तरीके से इसने निगेट कर दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मार्केट का जो वीकली स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है। यानी अभी भी हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर जो बना है। हमने यहाँ पे एक अलर्ट लगा रखा है 23,782। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, इसका स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, डेली चार्ट में इसके पुल बैक्स बहुत डीप आ सकते हैं। दैट इज ओनली क्राइटेरिया दैट वी फॉर डिस्कसिंग। ठीक है। तो वीकली चार्ट को देखें तो अभी भी लग रहा है कि हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर चूंकि बना हुआ है, इसलिए अप ट्रेंड इंटैक्ट है। बस दिस अप ट्रेंड में एक पुल बैक बहुत शार्प है। दिस पुल बैक वाज सो शार्प दैट इवन डेली टाइम फ्रेम द प्राइस इज क्लोज बिलो 250 SMA। दिस थिंग इज नेगेटिव। ये दोनों पॉइंट इतने नेगेटिव है कि हमें, अब मैं केवल अपने पोर्टफोलियो में मौका ढूंढ रहा हूँ कि टू रिड्यूस द पोजीशन। जब तक प्राइस 40 SMA के ऊपर नहीं चलता है तब तक मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन होल्डिंग द पोजीशन। ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्क्वायर ऑफ। लेकिन जब तक हमें अपने स्टॉक्स में सेल ऑफ नहीं मिलेगा आई विल नॉट स्क्वायर ऑफ। अब दूसरे की बात करें तो देखिए, निफ्टी जूनियर। निफ्टी जूनियर की बात करें तो निफ्टी जूनियर ने जो अपने 3 अगस्त की कैंडल का जो हाई और लो है उसके बीच में ही घूम रहा है। समझ रहे हैं? अभी तक उसने इसका लो नहीं तोड़ा है। मार कर लेते हैं, मे बी किसी दिन तोड़ दे। तो जब इसके लो के नीचे है तब तक एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। कंसोलिडेशन पेस में है। अब निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। मिड कैप सेलेक्ट ने क्या किया? ये 3 अगस्त कैंडल है। 3 अगस्त कैंडल के बाद ये थोड़ा सा ब्रेकआउट हाई तो ऊपर चला गया था। लेकिन अभी इसने क्या किया? अभी भी 3 अगस्त कैंडल का लो नहीं तोड़ा है इसने। और वीकली चार्ट में देखा तो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर, हर बार इसका लो ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। ठीक है। स्मॉल कैप की बात करें तो यू कैन सी द वेरी स्मॉल। ये देखिए, देख रहे हैं? स्मॉल कैप भी कंसोलिडेशन फेस में ही है। ये है इसका 3 अगस्त कैंडल। 3 अगस्त कैंडल से ऊपर गया और अभी वो उसके हाई के ऊपर ही है। ठीक है। तो स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी जूनियर ये दोनों ठीक है, लेकिन निफ्टी ने बहुत तगड़ा रेसिट किया है। और वीकली चार्ट तो शानदार है ही। ठीक। तो इसलिए शायद पोर्टफोलियो टूट नहीं रहा। निफ्टी भले ही टूटा है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं टूटा, क्योंकि मिड कैप, निफ्टी जूनियर और स्मॉल कैप ये तीनों बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में। ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने पोर्टफोलियो की। कॉमोडिटीज थोड़ा सा रेस्ट है। ये है हमारा पोर्टफोलियो। पारस डिफेंस, इस स्टॉक को हमने ऐड किया था एट दिस ब्रेकआउट। इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि जब मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे मैंने संडे को वीडियो बनाया लेकिन कल मंडे में अपना वीडियो नहीं बना पाया, बिकॉज बिकॉज सम फैमिली फंक्शन है, वॉज आउट ऑफ द स्टेशन। तो आई मिस दिस वन। बट ये मैं आपको परसों की वीडियो में आपको बता चुका था, संडे की वीडियो में, कि दिस इज अ फ्रेश एंट्री। ठीक है। 13 अगस्त को हमने इसमें एंट्री कर लिया था। ठीक है। आज देखिए, एंट्री करने के बाद इस प्राइस में कितना जबरदस्त मूवमेंट आया है। एंड दिस मूवमेंट इज अराउंड 12 to 13% का मूवमेंट है। जिन लोगों ने हमारे साथ देखिए, मार्क अभी भी बना हुआ है। अब अगर कोई बोले कि हमें एंट्री करनी है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट इन फेवर। ठीक है।
फिर भी चाहे तो एक छोटा सा टोकन मनी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका हाई और क्लोज सेम है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। ठीक है। देन इज द मिंडा कॉप। मिंडा कॉप डेली टाइम फ्रेम में आप इसको काफी ज्यादा इसमें रिट्रेसमेंट आपको दिखेंगे, इसलिए हमने अपने इसमें पोजीशन बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी। लेकिन वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो हायर हाई हाई स्ट्रक्चर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ठीक है। तो अभी इसका प्रीवियस स्विंग लो इज दिस 718, जब तो इसके ऊपर है प्राइस इज स्ट्रॉन्ग। देन इज द सिरमा। सिरमा की बात करें, दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल। तब से हम प्राइस को होल्ड कर रहे थे, जब ये रिट्रीट करता था तो मैं 50% क्वांटिटी में बुक कर लिया था। अब इस बार क्या हुआ, प्राइस यहाँ से मूविंग एवरेज से यानी ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, एंड इट इज ट्राइंग टू मूव अबव द हाई ऑफ दिस ब्रेकआउट कैंडल। जब क्लोजिंग बेसिस में इसके ऊपर क्लोज करेगा ना, वी विल ऐड 50% क्वांटिटी जो हमने बुक किया था वो हम वापस से इसमें ऐड कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं। ठीक है। डेविस लैब में यहाँ पे हमने कुछ 50% क्वांटिटी बुक कर ली थी। वी स्टिल होल्डिंग द 50% रेस्ट बैलेंस 50%, एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस हाई टू ब्रेक। एक बार इसका हाई टूटता है तो व्हाट आर द क्वांटिटी दैट वी बुक्ड, वी सिंपली pour into back into this stock because structurally it looks very strong. The only concern is in the daily time frame it has started losing the momentum. See the MACD. MACD is suggesting that the momentum is being lost in this structure. It need to have some more time here to again gather the momentum. ठीक है. Then is the solar, the fresh entry here, and the price is still not able to cross the high of this breakout candle. But we are all in this stock. Then is the Grasim. ग्रासिम भी अच्छा है, लेकिन इसमें ट्रेसन बहुत डीप हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कुड नॉट सस्टेन द फुल क्वांटिटी। वी एग्जीक्यूटेड मोर देन 75% क्वांटिटी है, वी आर होल्डिंग दिस टोकन मनी ऑफ 20% क्वांटिटी। ठीक है, बट स्ट्रक्चरली इट लुक्स वेरी गुड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। देन इज द एनआरबी बियरिंग, वी आर होल्डिंग दिस वन। This is the candle where we entered. At this candle, we exited the 50% quantity. And again, at this candle, this candle, we again purchased the quantity that we bought, that we sold 2 3 days back. RK Forging. RK Forging is fantastic. Look at the movement that we captured here. This was the breaking candle, means entry candle. And look at the 22% का टर्न आया है आरके फोर्जिंग। ठीक है। तो अगर आप हमारा मॉडल देखेंगे ना, तो हम जो स्टॉक्स रन करते हैं उनमें बैठे रहते हैं, और जहां भी हमको वीकनेस लगती है उसमें 50% क्वांटिटी, 60% क्वांटिटी, 70% क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। सो दैट क्या होता है कि इसको बोलते हैं पोजिशन साइजिंग। इससे क्या होता है, जो हमारे विनिंग स्टॉक्स हैं वो भागते रहते हैं, और जो वीक होने लगते हैं, जिनमें स्ट्रेंथ मोमेंटम लूज होने लगता है, उनमें से हम क्वांटिटी निकाल देते हैं, सो दैट इफ दे फॉल्स वी डू नॉट फील द पंच। OFS, we are waiting for this to cross the all-time high level. Then only we'll try to accommodate the stock. Then is the Anthem. Anthem Biosciences, good. यहाँ पे इसमें तो हमने 2 3 जगह में ऐड किया था, and now it is consolidating, taking some time, taking some breather. ठीक है. Then is this Fluorochem, this breakout candle. Then बहुत तगड़ा ऊपर सेलिंग आई, and it is still not able to absorb that selling. बार बार रेड कैंडल्स बन रही हैं इसमें. So we have exited some quantity here, but we are holding some. Shriram Finance, we have exited most of the quantities, holding only 20% because its structure in the weekly time frame suggests that still the run-up is left. Ajad Engineering is the very good. This was the breaking. Let me. This was the entry candle. We are holding this one and sitting at the profit of around this 8 to 10%. ठीक है, अच्छा है. Then is the BHL. BHL में हमने एंट्री करी थी कल, but somehow today's candle is not that convincing and we booked almost full quantity. Retracement इसमें बहुत deep होते हैं. Weekly time frame says that chart structure is good, but
looking at the retracement that we witnessed in the BHL, I will not recommend anybody to commit large quantity. Then is the data tech. This was the entry candle. It is taking some breather, and the moment it goes above this level, it will give another opportunity to accumulate this stock. So that's all for the day. We discussed the Nifty, Bank Nifty, other indices, major indices, and we also analyzed the portfolio stocks. That's all for the day. See you tomorrow.